एक सवाल ये भी है, कहते हैं कि देश के भीतर रहने वाले भी कुछ गद्दार हैं जो कि देश से प्रेम नहीं करते हैं, वो भी इशारा कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ जाता है। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में भी हैं, स्टेट में आपकी सरकार है। नोटबंदी एक ऐसा स्कीम लाया गया था मोदी की तरफ से, जो कहा गया था कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, यानी कि पूरा प्लानिंग जो था भारत में जो आतंकवाद का प्रवेश होता है, चाहे वो पाकिस्तान संपोषित आतंकवाद हो, उस पर रोक लगेगी। नोटबंदी से आतंकवादियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चूंकि हमने पहले देखा पुलवामा में एक बड़ी घटना, फिर बाद में पहलगांव में एक बड़ी घटना देखी। सरकार के साथ आप बातचीत को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, 2025 में होना है, और आपके मुखिया एक बार फिर से चेहरा है एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर। 2020 में जिस तरह से सूरत हाल रही थी जदयू की, 2025 की भी स्थिति कमोबेश कहते हैं राजनीतिक जानकार की वैसी ही होने जा रही है, चूंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के नीतीश कुमार ने भाजपा का समर्थन किया, जिससे मुसलमान काफ़ी नाराज है। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर कहीं ना कहीं अगर चूक हुई है तो 20 साल के इतिहास को मुसलमान भुला नहीं सकता। 20 साल में जितना नीतीश कुमार ने काम किया अक़लियत के लिए, आज मैं बड़ी ईमानदारी से और बाडंके के चोट पे कहता हूं कि आज़ादी से लेकर अब तक ऐसा कोई सीएम नहीं रहा जिसने अक़लियतों के लिए बढ़ चढ़ के काम किया। कि इतिहास साक्षी है कि बिहार में जितना अक़लियतों के लिए काम नीतीश कुमार ने किया। जो विपक्ष बोल रहा है ना, आरजेडी की हुकूमत में क्या थी, आपको याद होगा ना। आप तो भागलपुर के रहने वाले हैं, भागलपुर की इतिहास क्या है, कांग्रेस के रिजीम में ही तो दंगा हुआ था ना। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता हैं सैयद अफजल अब्बास साहब। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादियों ने घुसकर पर्यटकों के साथ गोलीबारी की और 26 मौतें वहां पर हुई, उसके बाद से पूरी बहस तेज हो गई कि क्या सच माने में आतंकवादी का धर्म इस्लाम होता है, वो मुसलमान होते हैं। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी सवाल और जवाब आपस में टकराते रहते हैं। सर, 22 अप्रैल को जब आतंकवादियों ने 26 पर्यटक को वहाँ पर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मारा, तो एक सवाल ये खड़ा हुआ कि धर्म पूछ कर ही गोली चलाई गई। जाहिर सी बात थी कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से मुसलमान को या फिर इस्लाम जो मानते थे आतंकवादी, उसकी तरफ इशारा किया गया। और उसके बाद फिर ये सवाल किया गया कि देश में रहने वाले जो मुसलमान हैं उसको आगे आना चाहिए और इस तरह की घटना को उसकी निंदा करनी चाहिए। देखिए, वो जो घटना घटी, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए, कंडेम की जाए, कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हिंदुस्तान या दुनिया या कोई भी मज़हब है, वो कभी भी दहशतगर्दी को पनाह नहीं देता, दहशतगर्दी के लिए प्रोवोक नहीं करता। उसका दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं। हम इस्लाम की बात छोड़ी ना, दुनिया किसी भी मज़हब ने अमन और इंसाफ परस्त की बात की, इंसानियत की बात की है। इस्लाम की बात अलग छोड़ी। इस्लाम तो कभी भी दहशतगर्द नहीं रहा। इस्लाम तो हमेशा सुलह पसंद रहा। आप ये तारीख़ इस्लाम में उठा के देखिए, सुलह हुदैबिया, सुलह हसन, रसूल खुदा इमाम हसन के टाइम हुआ कि नहीं हुआ। इस्लाम तो हमेशा सुलह पसंद रहा, अमन की बात किया। बात खैर मज़हब की बात, लेकिन जिन आतंकियों ने आके हमारे मुल्क में घुसकर बेगुनाह हिंदुओं को, मैं हिंदू नहीं कहता, मैं कहता बेगुनाह भारतीयों को जो मारा है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अगर आप ये देखिए, उनका मकसद सिर्फ यही था कि ये चिन्हित करके, या जिस बातें आ रही टीवी में कि चिन्हित करके मारे गया कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये है, ताकि जो उनका मंशा है कि देश में जो हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है, इसमें एक फूट डाला जाए और आपस में जो लड़ें, जिसका मकसद, उसमें मकसद में कामयाब नहीं। आपने देखा एक मुसलमान बेचारा गरीब बच्चा, उसने दर्जनों लोग की अपनी जान की कुर्बानी देके हिंदुओं को बचाया, टूरिस्टों को बचाया कि नहीं बचाया। अगर इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता तो वो भी नहीं करता। वो समझ रहा है कि इस्लाम में कहीं दहशतगर्दी है ही नहीं। आप प्रोफेट मोहम्मद से लेके करबला के मैदान तक उठा के देख लीजिए। आप इमाम हुसैन ने करबला में जंग की थी कि नहीं? जंग करने से पहले कहा था, फिर बताया क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ, क्या अली का बेटा नहीं हूँ, तुम क्यों जंग कर रहे हो? वहाँ भी यजीद एक तरफ था और एक तरफ इमाम हुसैन थे। तो ये जो लोग भी दहशतगर्द हैं वो हुसैनी नहीं हो सकते, हो वो यजीदी हैं। उनका इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। और ये कुछ लोग हैं जो इसको हवा दे रहे हैं कि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग को बढ़ चढ़ के, आज देखिए हिंदुस्तान का सारा मुसलमान 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान कंडेम कर रहा और कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला लो और आतंकवादियों को वैसे उससे बढ़ चढ़ के सजा दो।
तो अगर अगर ये 3-4 अगर आतंकवादी घुस गए, इससे इससे इस्लाम से जोड़ दिया जाएगा। आखिर हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान ये तो कह रहा है ना कि गलत है, तो गलत है तो फिर इस्लाम में कहाँ से जगह आ गई कि इस्लाम में आतंकवादी होता है। एक सवाल ये भी है, कहते हैं कि देश के भीतर रहने वाले भी कुछ गद्दार हैं जो कि देश से प्रेम नहीं करते हैं, वो भी इशारा कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ जाता है। देखिए, जो लोग हो, चाहे हमारे तरफ हों या उधर तरफ, मैं अपने कौन के मुस्लिम होने के नाते, मैं इस्लाम मज़हब मानने वाले तरफ से, हमारे यहाँ सीधा सा एक सवाल है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। अगर आपका ईमान 100% है तो 50% वतन से मोहब्बत है। तो अब जो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि वतन से मोहब्बत निस्फ ईमान है, आधा ईमान, तो इससे बड़ा हमको अब इस्लाम के बारे में कुछ कहना नहीं है। हम मरेंगे यहीं भी, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, अब 2 गज ज़मीन लेके यहीं दफन होंगे। तो हम मोहब्बत का सबूत तो हम दे ही रहे हैं, वतन की हमदर्दी का सबूत दे रहे हैं, ईमानदारी से हम दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आतंकवाद से इस्लाम को जोड़ना, मैं समझता हूँ जो आतंकवादी हिंदुस्तान में दो फाड़ करना चाह रहे थे, उसी को और बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में भी हैं, स्टेट में आपकी सरकार है, नोटबंदी एक ऐसा स्कीम लाया गया था मोदी की तरफ से, जो कहा गया था कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। यानी कि पूरा प्लानिंग जो था, भारत में जो आतंकवाद का प्रवेश होता है, चाहे वो पाकिस्तान संपोषित आतंकवाद हो या दुनिया से संपोषित आतंकवाद हो, उस पर रोक लगेगी। नोटबंदी से आतंकवादियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चूँकि हमने पहले देखा पुलवामा में एक बड़ी घटना, फिर बाद में पहलगांव में एक बड़ी घटना देखी। सरकार के साथ आप हैं। देखिए, केंद्र की नीति अलग होती है, राज्य की नीतियाँ अलग होती हैं। केंद्र, हम आज भी हिंदुस्तान के सारी अवाम, पहलगाम के इशू पे 140 करोड़ लोग जो हैं भारतीय नागरिक, आज भी इस केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें बदला लेना चाहिए। नोटबंदी किस इशू पे किया गया, किस परिस्थिति में किया, केंद्र की पॉलिसी थी, राज्य की पॉलिसी नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा तबसरा करना नहीं। अगर वो कमर तोड़ने की बात कही जा रही है, जो भी कही गई, वो ये पुरानी बातें हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, उस स्थिति पर हम ये कहेंगे कि हम सबको मिलके, भारत एक था, एक है और एक रहेगा, और इसकी अज़मत को, इसकी हुर्मत को, इसकी आबरू को, इसकी अखंडता को बचाने के लिए, भाईचारे के लिए हम सबको मिलके इन जो चंद आतंकवादी, चंद जो दहशतगर्द, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनसे मुकाबला करने की ज़रूरत है। और केंद्र सरकार जो भी पहल करे, उस पर हम लोग साथ हैं। बातचीत को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, 2025 में होना है, और आपके मुखिया एक बार फिर से चेहरा हैं एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर। 2020 में जिस तरह से सूरत हाल रही थी जदयू की, 2025 की भी स्थिति कमोबेश कहते हैं राजनीतिक जानकार की वैसी ही होने जा रही है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के नीतीश कुमार ने भाजपा का समर्थन किया, जिससे मुसलमान काफ़ी नाराज़ है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले भी मैंने कहा था, लगातार मैंने इस इशू पे बातें की हैं। मैं समझता हूँ मज़ीद इस पर बातें करने की आवश्यकता है, लेकिन जब आप आए हैं और आपसे सवाल कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने जो एतराज़ था, जहाँ पे हमको लगता था कि ये कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की अहमियत को कम कर रहा, उसको कमज़ोर कर रहा, उन बातों को हम लोग जेपीसी सरकार और बड़े नेताओं के बीच में रखा, और उसी का नतीजा ये है कि 3-4 अमेंडमेंट जो हुए हैं, वो उसको रोका गया, तरमीम की गई। वो हमारे दिन है, माननीय नीतीश कुमार और बड़े नेताओं ने किया था। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, जो बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे थे, उनको भी ओमिट करना चाहिए था। देखिए, आज पार्लियामेंट में चला गया है, सॉरी सुप्रीम। आप केवल ये बता दीजिए कि 2025 में सरकार किस तरह बने पाई। मैं उसी बात, आपने वक्फ की बात की तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, वो सर्वोच्च न्यायालय है, हम सबको आदर करना चाहिए और आदर करना लाजमी है। लेकिन सवाल जहाँ तक 2025 के चुनाव के, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमसे कहीं ना कहीं अगर चूक हुई है, तो 20 साल के इतिहास को मुसलमान भुला नहीं सकता। 20 साल में जितना नीतीश कुमार ने काम किया है अक़लियत के लिए, आज मैं बड़ी ईमानदारी से और बाडंके के चोट पे कहता हूं कि आज़ादी से लेकर अब तक ऐसा कोई सीएम नहीं रहा जिसने अक़लियतों के लिए
बढ़ चढ़ के काम किया है, बता दें मुझे। अब जहाँ बैठे वही हज भवन में बैठे हुए, यहाँ के जो स्कीम गिनाए है तो कई स्कीम यहाँ चल रही है, तो इसलिए मुसलमान इतना एहसान फरामोश नहीं है। हाँ, लेकिन नाराज़गी तो है, इससे भी इनकार नहीं किया तो जा इस पर पॉलिटिक्स कर रही है ना कि देखिए नीतीश कुमार जो आप कहते हैं कि हमारे अपने हैं, वो तो खुलेआम बीजेपी को साथ दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ जब समय आया खड़े होने का वो हो नहीं पाए। वो विपक्ष में है, उनका रोल है, विपक्ष हमेशा मुद्दे को उठाता है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ इसको आप कट पेस्ट मत कीजिएगा कि इतिहास साक्षी है कि बिहार में जितना अक़लियतों के लिए काम नीतीश कुमार ने किया, आज तक किसी सीएम ने, जो विपक्ष बोल रहा है ना आरजेडी की हुकूमत में क्या थी, आपको याद होगा ना, आप तो भागलपुर के रहने वाले हैं, भागलपुर की इतिहास क्या है, कांग्रेस के रिजीम में ही तो दंगा हुआ था ना। आज भागलपुर दंगा पीड़ितों को 5-5 हज़ार रुपया कौन दे रहा है? नीतीश कुमार ने दिया ना। आप भागलपुर के दंगाइयों को जेल के सलाखों में कौन भेजा? नीतीश कुमार जी ने भेजा ना। तो ये मुसलमान भूल ऐसा, हाँ जहाँ नाराज़गी है वो नाराज़गी है, लेकिन जो एहसानात है उस नीतीश कुमार के, उसको भी भुला नहीं सकता आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर सिटी टाइम्स को समय दिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। सैयद अफजल अब्बास साहब को आपने सुना, फिर एक बार जदयू के सिपाही की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की है, कहा है कि केवल वक्फ बोर्ड में या फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के नीतीश कुमार के बीच सकते हैं से मुसलमानों के लिए पिछले कई वर्षों से वो काम करते रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव पर भी कोई परेशानी और कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज हमारा फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।